मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने ग्रामीण और पहुंचे बैठक में। आज नागदा ग्रामीण बैठक में पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत ने उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं के साथ आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर केंद्र व राज्य की किसान हितैषी योजनाओं को किसान भाइयों तक पहुंचाने, उन्हें लाभ दिलाने के लिए जन जागरण कार्यक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा हितैषी किसान योजनाओं से प्रभावित किसानों को कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आए किसानों का अभिवादन पूर्व विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत ने किया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। पेंशन चालू हो गई कि नहीं होगी, वो सारी चीजें हैं जो कृषि के क्षेत्र में हमने करा और करेंगे। ये उपचुनाव होने दो, इस उपचुनाव के बाद आप देखना और कितनी सारी अच्छी योजनाएं किसानों के लिए आता है। क्योंकि जैसे अभी एक डिबेट में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कोरोना के अंदर सारी चीजों की मांग बढ़ गई, सारी चीजों, कपड़े की, साड़ी की, इवन किराने तक जो खाते हैं उसका भी मांग बढ़ गई। मांग किसकी बढ़ी? खाली ट्रैक्टर। किसकी मांग बढ़ी? ट्रैक्टर। क्यों बढ़ी? धरती भी सो गई लेकिन किसान नहीं सो। धरती भी कोरोना के डर से सो गई लेकिन किसान ट्रैक्टर इसीलिए तो नहीं, खेती कर रहा था इसीलिए तो। इसका मतलब किसान ने को चिंता थी कि मुझे धरती को पालना है और इसलिए धरती सो गई लेकिन किसान भी सोया। और इसलिए जो किसान कोरोना जैसी महामारी में भी जागता है तो क्या सरकार आंख बंद करके उनकी तरफ रखेगी? का सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी तो रखेगी। यही बात आप सब लोगों से निवेदन करना था, क्योंकि मेरे बड़े पुत्र शांत हो गए तो अजमेर जाना है कि भाई थोड़ी सागर में आप लोगों की ड्यूटी लगेगी, क्योंकि 72 मतदान केंद्र है, उसमें उज्जैन जिले को ही कहा गया और ये पूरी विधानसभा को चेंज होगा। तो भारी लगातार उसमें आना जाना रहेगा। अब पूर्णतः स्वस्थ है ना, लोगों के फोन आते हैं, भैया आप कैसे? भैया आप कैसे? बिल्कुल स्वस्थ, बहुत ज्यादा ऐसा खाली हल्का सा मुझे कोरोना का वो था। पर बड़नगर से संजय शर्मा की रिपोर्ट। विश्व अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस पर हुए कार्यक्रम, 2 बेटियां पर माता पिता का हुआ सम्मान। बड़नगर तहसील के अंतिम छोर पर बसा छोटा सा गांव भुवासा में, जहां बेटा बेटियों में भेद को मिटाने और बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण जन के माता पिता की सोच बदलने और शिक्षा दिलाने में मेहनत करती हैं। 18 वर्षों की नौकरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा देवड़ा स्वयं अपनी 2 बेटियों पर ग्रामीण जनों के लिए मिसाल बनी हुई हैं। आज विश्व बेटी दिवस पर गांव में 2 बेटियों पर ऑपरेशन कराने वाले माता पिता का सम्मान किया। बेटे बेटियों के अंतर को दूर करने का छोटा सा प्रयास किया गया। बड़नगर से संजय शर्मा की रिपोर्ट। साल की सर्विस के अंदर कि किसी ने 2 बेटियों पर ऑपरेशन करवाया, तो आगे भी ऐसे लोगों की सोच बनी रहे कि आज के ज़माने में बेटे और बेटियों में कोई अंतर ना हो और शासन की योजनाओं का लाभ ले सके, और ये जो बालक और बालिका के अंदर जो भेदभाव है वो खत्म हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम को किया गया। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय अपने चुनावी दौरे को लेकर रात करीब 9 बजे नागदा के रुद्राक्ष होटल पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित बीजेपी कार्यकर्ता ने पुष्पमाला और आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। श्री कैलाश विजयवर्गीय नागदा में करीब आधे घंटे रुके और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आने वाले 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की। यहाँ श्री कैलाश विजयवर्गीय ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश में 28 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं।
सभी कार्यकर्ता पूरे जोश से इस चुनाव में अपना सहयोग करें। मीडिया के पूछे जाने की आप पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं और आए दिन हिंदुओं और सिख समुदाय पर ममता बनर्जी के शासन में हमले हो रहे हैं। इस पर विजयवर्गीय का कहना था कि बंगाल में प्रजातंत्र नहीं है। ममता सरकार ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। ममता सरकार हत्या को आत्महत्या कारगर कर देती है। ममता सरकार एक तरह से विफल सरकार है। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। मास्क लगाओ, मास्क लगा के जो मास्क लगा के आए सब भैया सब मास्क लगा ले, मास्क लगा ले, मास्क। आप सब लोग जितने भी हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी का बहुत, बबीता भाभी, क्योंकि एक ही महिला नेत्री अभी हमारे पास, हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ, यहाँ बुला लो सबको। भैया सब लोग आ जाना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। आपको पूरे नागदा नगर के और इस क्षेत्र की जनता की ओर से पुनः राष्ट्रीय महासचिव बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर हम आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं कि जब आप हरियाणा में गए तो हरियाणा में सरकार बनाई, आप पश्चिम बंगाल में बने जहां एक भी सांसद नहीं था, आपने 18 सांसद दिए। और हम अब ये शुभकामनाएं देते हैं कि आपके नेतृत्व में 2021 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और बंगाल टाइगर का परचम पूरे देश में नहीं विश्व में कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फहरा दिया। आज सुबह जब भाई साहब यहाँ से निकले तो मैंने भाई साहब से थोड़ा सा निवेदन किया कि भाई साहब कुछ नाराजगी है, एक बार पहले भी आत्मीयता से स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने एक बार फिर मुझे महासचिव बनाया। अब आप जानते हैं कि मैं तो बहुत छोटे से परिवार से, मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, राजकुमार मिल में, वहाँ से निकल कर और धीरे 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 चलते चलते आज मेरा सौभाग्य कि मैं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी के साथ बैठकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी भूमिका अदा करता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी शीर्ष पर बैठा सकती है, बाकी और किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं। देश में मोदी जी विकास कर रहे हैं। वह यात्रा जो हमने जनसंघ से प्रारंभ की थी और जिस संकल्प के साथ प्रारंभ की थी, वो संकल्प एक एक सिद्ध होता जा रहा है। हमने संकल्प किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। हमने संकल्प लिया था कि हम धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 हट गई। ये सारे संकल्प देश की जनता का आशीर्वाद में लेना है। तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 28 के 28 सीट जीतकर एक बार फिर से हम बताएंगे कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, प्रदेश की जनता शिवराज जी पर विश्वास करती है, प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, प्रदेश की जनता काम करने वालों पर विश्वास रखती है। मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। आपने आत्मीयता से स्वागत किया। नागदा तो बड़ा मेरा आत्मीय स्थान है। यहाँ पर जब भी पहले कभी ट्रेन से यात्रा करते थे तो मैं फ़ोन कर देता था, कभी दिलीप शेखावत जी को, कभी राजेश जी को, कि भैया मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ से घर से पराठे बन के हमारे दिल्ली तक के आ जाते थे। पर अब ज़िंदगी फास्ट हो गई, अब रेल में जाना ज़रा कम हो गया, फट से उड़ के निकल जाते, इसलिए नागदा के पराठे अभी याद आते हैं। तो आज मैंने कहा कि वो पुरानी यादें भुलाऊँ, आज यहाँ पराठे खा के जाऊँ। तो राजेश जी को फ़ोन किया कि हम भोजन भी यहीं करेंगे सब लोग। तो मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने सुबह भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमने जब जब कहा वो सब करके दिखाया। मुझे बहुत गर्व है कि पिछले दिनों माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश में एक फिर से सरकार बनाने का हम अब 28 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं। 28 विधानसभा के चुनाव, उपचुनाव, ये मैंने भी अपने
राजनीतिक जीवन में पहला अनुभव कि इतनी सारी विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव होते हैं कभी 2 के, कभी 3 के, कभी 4 के, 5 के, पर 28 विधानसभा में उपचुनाव पहली बार हो रहे हैं। और ये एक दिशा देंगे जनता की ओर से कि पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था और शिवराज जी ने लगभग 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश का नेतृत्व किया। अब आने वाले समय में फिर से 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे, इसलिए 28 के 28 सीट जीतकर हमको, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये संपर्क चलता रहा, ये संकल्प चलता रहा और मोदी जी के नेतृत्व में एक एक करके सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी ने, आप जानते हैं राम मंदिर का विषय लगभग 500 साल पुराना है, लगभग तब से चल रहा था, लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, पर राम मंदिर बनाने का श्रेय मिला हमारी पीढ़ी को। राम मंदिर बन के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा हमको। और चूँकि हमारा नेतृत्व इतना सशक्त नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, कि उनके नेतृत्व में आज पूरा समाज गर्व से 3 साल बाद राम मंदिर भव्य राम मंदिर देखेगा। अभी तक टाट में राम जी थे, अब ठाट से बैठेंगे, ये सौभाग्य हमें मिलने वाला है। बंगाल में सिखों पे और हिंदुओं पे हमले किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बंगाल में प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में बंगाल के अंदर प्रजातंत्र की रोज हत्या होती है, विपक्ष को कुचला जाता है। एवरेज विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। और हत्या होने के बाद सरकार हत्यारों को नहीं पकड़ती, बल्कि हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित करती है, दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए वहाँ पर राजनीतिक दलों को काम करना, विशेषकर विपक्ष में, बड़ा मुश्किल है। बहुत साहस के साथ सब लोग काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम ममता जी की सरकार को उठा सकते हैं। धन्यवाद।